नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमारा राजस्थान के आंदोलन से संबंधित जो अध्याय है कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन का, उसका भाग फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। 2 पार्ट में वीडियो बनाई। ये आज पार्ट दूसरा है जो प्रजामंडल, यहाँ से हमें पढ़ना। इससे पहले हम ये जनजातीय आंदोलन और अन्य किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं। आज इसका दूसरा पार्ट है प्रजामंडल। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रजामंडल तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। सबसे फर्स्ट है मारवाड़ प्रजामंडल। जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। कंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ 1938 में। और इसकी स्थापना किसने की? 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने थे। जयनारायण व्यास ने इसकी स्थापना की और प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। जयपुर प्रजामंडल 1931 में जयपुर प्रजामंडल में 31 में कपूरचंद पारगी 1931 में कपूरचंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर मेवाड़ से संबंधों को तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मघाराम वैद्य लक्ष्मणलाल स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में भी प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में इसकी स्थापना हुई। मघाराम वैद्य और लक्ष्मणदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। कोटा प्रजामंडल अभिन्न हरि, तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनू राम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में पंडित नैनू राम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल की स्थापना या हाड़ौती प्रजामंडल अगर पूछा जाए पंडित नैनू राम। और सहयोगी कौन थे? अभिन्न हरि और तनसुखलाल। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समानांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी से शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। प्रमुख जननायक गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ। यह दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने 1903 में संप सभा की स्थापना की। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व।
समसपा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने एवं ईश्वर में आस्था बनाए रखने की बात कही। अर्जुन लाल सेठी, इनका जन्म जयपुर में हुआ। इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया। केसरी सिंह बारहट राजस्थान की सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े। केसरी सिंह ने राजपुताने के जागीरदारों और रईसों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राचुंटिया नामक प्रसिद्ध सोटे लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। ये केसरी सिंह बारट थे जिन्होंने फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। उन्हें क्रांति का संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना से असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और 1919 में वर्धा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण, मारवाड़ में हुआ था। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी। 21 फरवरी 1915 का दिन उनके लिए निश्चित किया गया क्रांति के लिए। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। ठाकुर जोरावर सिंह बारट, चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारट के छोटे भाई एवं शहीद कुंवर सिंह के चाचा थे। उनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भी इन पर भारी इनाम की घोषणा की। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। कौन थे? ठाकुर जोरावर सिंह बारट, लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के केस में रास बिहारी बोस के साथ। कुंवर प्रताप सिंह, ये केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर आ रहे थे तब इनके परिचित आसानड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथी क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में शहीद हो गए। राव गोपाल सिंह खरवा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य ठाकुर राव गोपाल सिंह एवं विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक एवं राव गोपाल सिंह को टोडगढ़ दुर्ग में नज़रबंद कर दिया गया। टोडगढ़ ये अजमेर में है। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ भेज दिए गए। 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। चेतावनी राचुंटिया, ये केसरी सिंह बारट ने लिखा। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजलिया की जनता से लागतें ली जाती थी। ये इसमें 84 प्रकार की। तो ये चैप्टर पूरा हो गया है। अगली क्लास में हम
नवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।